हेलो दोस्तों, आई एम अश्विन यादव, आपका होस्ट एंड दोस्त। आपके बीच में कुछ क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के ऊपर। व्हाट इज़ द एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन? एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन इज अ चेंज इन एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर अकॉर्डिंग टू मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। क्वेश्चन नंबर 2 है, द एबिलिटी ऑफ रिसीवर टू सेलेक्ट द वांटेड सिग्नल अमंग द वेरियस इनकमिंग सिग्नल इज टर्म्ड एज सेलेक्टिविटी। जो एबिलिटी होती है ऑफ रिसीवर टू सेलेक्ट द वांटेड सिग्नल अमंग द वेरियस इनकमिंग सिग्नल इज टर्म्ड एज सेलेक्टिविटी। क्वेश्चन नंबर 3 है, इमीटर मॉड्यूलेटर एम्पलीफायर फॉर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन operates in class A mode, has a low efficiency, output power is small, all the above. Super heterodyne receiver have better sensitivity, have high selectivity, need extra circulatory for frequency, all of the above. Question number 5 है, M spectrum consists of carrier frequency, upper sideband frequency, lower sideband frequency. All of the above is correct answer. Question number 6 है, standard intermediate frequency used for M receiver is 455 kilohertz, 455 kilohertz. Question number 7 है, in the TV receiver device used for tuning the receiver to the incoming signal is called as varactor diode. Question number 8 है, modulation technique that uses the minimum channel bandwidth and transmitted power is SSB, single sideband. Question number 9 है, calculate the bandwidth occupied by a DSB signal when modulating frequency lies in the range of 100 Hz to 10 kHz. His answer is 19.8 kHz. Question number 10 है, the in amplitude demodulation the condition which the load resistor R must satisfy to discharge capacitor C slowly between positive peak of carrier wave so that capacitor voltage will not discharge at maximum rate of change of modulating wave. W is message bandwidth and small w is carrier frequency in radian per second. इसका आंसर है कैपिटल आर सी लेस देन इक्वल टू 1/w। एम मॉड्यूलेशन इंडेक्स, क्वेश्चन नंबर 11, मॉड्यूलेशन इंडेक्स ऑफ 0.5 वुड बी सेम एज 50% ऑफ मॉड्यूलेशन डेप्थ। क्वेश्चन नंबर 12 है, ए 3 GHz कैरियर इन DSB SC modulated by a single signal with maximum frequency 2 MHz, minimum sampling frequency required for the signal so that the signal is adequately sampled। इसका क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 6 गीगाहर्ट्ज, इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13, द फंक्शन ऑफ मल्टीप्लेक्सिंग इज अ फंक्शन ऑफ मल्टीप्लेक्सिंग टू कंबाइन मल्टीपल डाटा स्ट्रीम ओवर अ सिंगल डेटा चैनल। अलाइजिंग रेफर्स टू व्हाट इज द अलाइजिंग? अलाइजिंग जो होती है, सैम्पलिंग रेट इज लेस देन इक्वल टू ट्वाइस ऑफ FM हो तो क्या होता है, अलाइजिंग की प्रॉब्लम आ जाती है। मतलब दो सिग्नल्स होते हैं आपस में मिक्स हो जाते हैं जिससे कि एरर जनरेट हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 15 है, द अमाउंट ऑफ डेटा ट्रांसमिटेड फॉर गिवन अमाउंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड बैंडविड्थ। द अमाउंट ऑफ डेटा ट्रांसमिटेड फॉर गिवन अमाउंट ऑफ टाइम, कोई भी हमारा गिवन अमाउंट ऑफ टाइम है उसमें जो हम डाटा ट्रांसमिट कर रहे हैं वो उसकी क्या कहलाती है, कितना अमाउंट ऑफ डेटा हम ट्रांसमिट कर रहे हैं फॉर गिवन अमाउंट ऑफ टाइम, पर्टिकुलर गिवन अमाउंट में कितना अमाउंट ऑफ ट्रांसमिटेड डाटा हम कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज बैंडविड्थ। क्वेश्चन नंबर 16 है, एन एम ब्रॉडकास्ट स्टेशन ट्रांसमिट मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी अप टू 6 किलोहर्ट्ज। कोई एम ब्रॉडकास्ट स्टेशन है वो ट्रांसमिट कर रहा है मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी अप टू 6 किलोहर्ट्ज। इफ द एम स्टेशन इज ट्रांसमिटिंग एन फ्रीक्वेंसी ऑफ 894 किलोहर्ट्ज, द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम अपर and lower side band and two bandwidth occupied by the M station। इसका क्वेश्चन होगा हमारा 900 किलोहर्ट्ज, 88,888 किलोहर्ट्ज एंड 12 किलोहर्ट्ज। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी अपर साइड बैंड की कितनी होगी हमारी 894 जो हमें दिया गया है। एम स्टेशन ट्रांसमिट ऑन फ्रीक्वेंसी, इफ द एम स्टेशन ट्रांसमिटिंग ऑन फ्रीक्वेंसी 894 किलोहर्ट्ज है, ये अपर साइड बैंड फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, प्लस 6 किलोहर्ट्ज इसमें ऐड हो जाएगी। मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी जो होती है वो हमारी जो ट्रांसमिटर फ्रीक्वेंसी उसमें ऐड हो जाती है, तो अपर फ्रीक्वेंसी कितनी होती है 900 किलोहर्ट्ज और मिनिमम फ्रीक्वेंसी क्या होगी हमारी, उसमें से 6 किलोहर्ट्ज माइनस हो जाएगी तो 888 किलोहर्ट्ज। और बैंडविड्थ क्या हो जाएगी, अपर साइड बैंड माइनस लोअर साइड बैंड, तो ये हो गया हमारा 12 किलोहर्ट्ज। और 12 किलोहर्ट्ज जो है इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 6 किलोहर्ट्ज, इसलिए हमारा क्या आंसर हो जाएगा।
क्योंकि बैंडविड्थ क्या होती है, ट्वाइस ऑफ एफएम होती है। तो ट्वाइस ऑफ एफएम होती है, इसलिए हमारा जो बैंडविड्थ टोटल 12 है, तो एफएम की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर 6 किलो हर्ट्ज हमारी एफएम हो जाएगा, 12 किलो हर्ट्ज हमारी क्या हो जाएगी, बैंडविड्थ हो जाएगी। यानी मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी तो हो जाएगी 6 किलो हर्ट्ज और बैंडविड्थ हो जाएगी 12 किलो हर्ट्ज। क्वेश्चन नंबर 17 है, द टोटल पावर इन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल इफ कैरियर ऑफ एन एम ट्रांसमीटर इज 800 वाट एंड इट इज़ मॉड्यूलेटेड 50%। इसका क्वेश्चन का फॉर्मूला है हमारा पास, टोटल पावर क्या होती है, कैरियर पावर 1 प्लस मॉड्यूलेशन इंडेक्स डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पर टोटल पावर हमारा रख देंगे, हम कैरियर पावर रख देंगे, बाकी इस फॉर्मूला में रख के हम इसको सोल्व कर लेंगे। तो इसका आंसर आएगा हमारा 900 वाट। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, एनुअल एन unmodulated AM signal produce a current of 54 ampere. If the modulation is 100%, calculate the carrier power, total power, sideband power। तो इसका आंसर ये है, टोटल पीसी जो होती है हमारी कैरियर पावर इक्वल टू क्या होती है, 5.4 क्या दे रखा है हमारे पास, करंट दे रखा है। तो करंट अपॉन हमारा आर जो है क्या है हमारा यहाँ पर, अगला क्वेश्चन है हमारा, when AM signal is 25 kilos, calculate the number of channel required in medium frequency band is 300 किलोहर्ट्ज और 3000 किलोहर्ट्ज। इसका आंसर हो जाएगा 54। ठीक है दोस्तों, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। 20 क्वेश्चन काफ़ी है आज की क्लास में। धन्यवाद दोस्तों।